गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं एक छोटे से टॉपिक पे आपको एक डेमो देने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें इसमें आपको यूनिट 10 कोड 55 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिसमें बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हर बार यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ आप इस वीडियो को देखना, 10 मिनट का ये वीडियो होगा और आप इस वीडियो को देखना, आपके दो क्वेश्चंस यहाँ से निश्चित तौर पे कवर हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो से दो क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एक्चुअल में सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज लेबर फोर्स। क्या होता है लेबर फोर्स? लेबर लोग कंफ्यूज होते हैं कि लेबर फोर्स होता क्या है। व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीके समझना। किसी देश में, किसी इंडिया, मान लो इंडिया का हम एग्जांपल ले रहे हैं, किसी भी देश में जितने भी एम्प्लॉयड लोग होते हैं, एम्प्लॉयड मतलब काम करने वाले होते हैं, और अनएम्प्लॉयड होते हैं, मतलब एम्प्लॉयड जो काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयड जो काम नहीं कर रहे हैं। एक नौकरी वाले, एक बिना नौकरी वाले। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगार। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं क्या? लेबर फोर्स। जैसे मैं पूछूं इंडिया में कि इंडिया का लेबर फोर्स क्या है, तो इंडिया में जितने लोग, जैसे मान लो एम्प्लॉयड लोग हो गए 100 और अनएम्प्लॉयड हो गए 50, तो इंडिया का लेबर फोर्स कितना हो गया? 150 का। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी था कि लेबर फोर्स क्या होता है। लेबर फोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड के जो भी मिक्सचर होते हैं, जो इनके दोनों का ऐड ऑन कर लोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा लेबर फोर्स का आ जाएगा। ठीक है, अब बात हम करने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बेसिक बात ये समझिए कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब जिसको रोजगार मिल गया, जिसको काम मिल गया, वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट मंथली हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट वीकली हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट पर डे के हिसाब से हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट पर आवर के हिसाब से हो सकता है, और एम्प्लॉयमेंट पीस के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे कि मुझे ये मार्कर बनाने का काम मिला, सिर्फ एक मार्कर बनाना है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि 1 पीस मार्कर बनाने का मुझे काम मिला, मैं एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो एम्प्लॉयमेंट से नहीं आते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट से आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उससे पहले एक बात को समझिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वो होता है, वो पर्सन, कोई एक पर्सन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, कोई एक पर्सन है जो नौकरी चाहता है, इसको नौकरी मिले लेकिन इसको मिल नहीं रहा। इसी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। ही वांट कि इसको नौकरी मिले, इसलिए तो मैंने इमोजी बनाया सैड वाला। ये चाहता है कि इसको नौकरी मिले लेकिन इसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड हो गया। मतलब ये खुद भी प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बट इसको नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो ये हमारा क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसके 5 और 6 डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको इसके 5 अलग अलग टाइप्स की बात करने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या है? सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल। नंबर 1 जो हमारा इस समय है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान समझिएगा, जब कोई एम्प्लॉय, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय 31 को अपना जॉब स्विच कर रहा है और वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ज्वाइन कर रहा है अगले महीने की 15 तारीख को, 15 को, तो लास्ट के 31 तारीख को उसने जॉब सर्च की और 15 दिन वो घर पे बैठा, तो लास्ट के 31 तारीख से लेकर और 15 तारीख को ज्वाइन करने के बीच का जो गैप है, उसी गैप के, क्योंकि उस टाइम में तो उसको नौकरी नहीं मिली, 15 दिन तो घर पे बैठा था, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसकी गलती नहीं है, ड्यू टू टाइम इश्यूज के कारण उसके साथ ये प्रॉब्लम हो गया। वो जानबूझ कैसा वो नहीं चाहता था, लेकिन उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जॉब 15 दिन बाद लगी, तो उसने पहला ऑर्गेनाइजेशन 15 दिन पहले स्विच कर दिया, तो उसके बीच में उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई कंपेंसेशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अगर
कोई पर्सन है जो पहले जॉब कर रहा है, उसने जॉब स्विच कर दिया, उसने जॉब के 10 दिन बाद ज्वाइन करता है, उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? आपको टिक लगाना है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। दूसरा होता है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम बोल सकते हैं नेशनल वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ये किसी भी देश का सबसे बड़ा नुकसान है ह्यूमन एनर्जी का, जहाँ पे नेशनल वेस्टेज होता है। जैसे समझिए कौन सा, वैसे सभी लोग जो खुद से नहीं चाहते कि उनको नौकरी करना है, जैसे स्टूडेंट हो गए, हाउसवाइफ हो गई, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो गया, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन हो गया। किसी देश में मैक्सिमम लोग अगर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है तो इसका मतलब वहाँ मैक्सिमम लोग क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। जो लोग खुद से नौकरी करना नहीं चाहते हैं वो उनको हम किस में रखेंगे? वॉलंटरी। वो खुद से नहीं चाहते, स्टूडेंट खुद नहीं चाहता कि अभी मान लो कोई ग्रेजुएशन का बंदा है, वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो उसकी एज 18+ में हो चुकी है, वो नौकरी कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा। हाउसवाइफ नौकरी नहीं करती, बहुत सारी हाउसवाइफ नौकरी नहीं करती, वो सब किसकी कैटेगरी में आ जाती है? वॉलंटरी। क्योंकि वो जानबूझकर खुद को वर्क फोर्स से बाहर कर लिया, उन्होंने लेबर फोर्स से बाहर कर लिया। वो कौन से लोग होंगे? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, इसको बोलते हैं सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी जिसमें कोई लेबर, कोई वर्कर को एक सीजन तक ही जॉब मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक जॉब मिलता है, उसके बाद उसकी जॉब चली जाती है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स या फिर कैटरिंग एरियाज जो भी होते हैं, जैसे राइस मिल, शुगर मिल, या फिर खेती वाले जितने लोग होते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी ने गन्ने की खेती की है, तो गन्ने की खेती में वो वर्कर तभी तक काम करेगा जब तक गन्ने की खेती चली, फिर वो बाकी समय तक बेरोजगार रहेगा। इसको हम बोलते हैं सीजनल। शादी विवाह का जब टाइम होता है तो रेस्टोरेंट में या फिर होटल्स में जो लोग वर्कर काम करते हैं, शादियों के सीजन के बाद वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ नंबर पर बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने देखा फ्रिक्शनल और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ वन इज क्रॉनिक, क्रॉनिकल, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट वैसे अनएम्प्लॉयमेंट टाइप के लोग होते हैं जो उस देश के कारण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी देश में गरीबी बहुत बढ़ गई, पॉवर्टी आ गई, टेक्नोलॉजी की कमी हो गई, पॉपुलेशंस बढ़ गए, उस और वहां लंबे समय तक लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के पेपर में क्वेश्चन आता है, क्रॉनिक के साथ एक वर्ड आता है लॉन्ग टर्म तक अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक केस हो गया, बहुत क्रॉनिकल केस हो गया। वो उस देश की गलती के कारण हो सकता है, उस देश में वॉर हो गया, अचानक से लड़ाइयां हो गई, युद्ध हो गया, वहां पे पॉवर्टी लेवल बहुत हाई हो गए, तो वहां की जो कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी? क्रॉनिक कंडीशंस होगी। इसको हम बोलेंगे क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उस वहां के लोगों की गलती नहीं है, उस देश की ये प्रॉब्लम्स आई है। जैसे वहां पे कुछ अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, वहां पे लोग बेरोजगार हो गए और लंबे समय तक बेरोजगार, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ पे बात हम कर लेते हैं साइक्लिकल, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल, एक साइकिल से दूसरा साइकिल। जब किसी देश की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रिसेशन आ जाए या बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाए, उसके कारण जब डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो जाए, वो हमारा होता है साइक्लिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले 10 साल के बाद अगर मार्कर को बनाने वाली कंपनी ये देखे कि मार्कर का डिमांड मार्केट में है नहीं, तो मार्कर बनाने वाले जितने भी वर्कर हैं, लेबर है, वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लिकल। एक पर्सनल एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद, अप्रोप्रिएट साइकिल के बाद से चीजों की डिमांड में कमी आनी शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिक इस केस में क्या हो जाएगा कि वो वर्कर जो वहां पे अगर वो दूसरी जॉब की तरफ स्विच नहीं किया, खुद को अपडेट नहीं किया, लेबर ने अपडेट नहीं किया, तो वो वहां पे अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 डिफरेंट हैं। हालांकि इसमें हमें टोटल 8 स्टडी करने होते हैं, 8 अलग अलग एम्प्लॉयमेंट होते हैं, और भी कुछ हैं जिन पे हम बाद में बात करेंगे, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगले वीडियो में हम उससे बात करने वाले हैं। आज के लिए बस आपको तो समझाना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और ये 5 डिफरेंट टाइप्स के इसके अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, जिससे पेपर क्वेश्चन आते हैं। हर बार क्वेश्चन फ्रिक्शनल से पूछा गया है, नेशनल वेस्टेज से पूछा गया, क्रॉनिक से पूछा गया, साइक्लिकल से पूछा गया। पूछा जाता है कि जब रिसेशन और डिप्रेशन आ जाए किसी कंट्री में, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड होगा? आपको टिक लगाना है साइक्लिकल से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक एंड शेयर और कर देना। और प्लीज इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।